अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन और मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार लौकी के कोफ्ते। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और क्या चीज़ डालने से कोफ्ते हमारे सही बनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सब चीज़ें जो जो इसमें डलती हैं वो मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको पहले देखने को मिले। तो चले आए, हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। ये बेसन मैंने लिया है, ये जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा हम उतना डालेंगे। 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये 1 प्याली यहाँ पे रखा हुआ है। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, इसमें हरी मिर्ची भी मैंने पीसी हुई है, 1-2 अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं। ये जब सालन तैयार हो जाएगा उसमें डालूँगी। और ये मैंने लिया है प्लेट में गरम मसाला आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया और छोटी चमची है वो हल्दी की है और आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। प्याज मैंने लिया है, ये 2 प्याज हैं दरमियानी साइज़ के और 1 बड़ा टमाटर है। प्याज मैं पीसूँगी और जो टमाटर है इसको भी मैं पीस लूँगी। प्याज ब्राउन करके पीसूँगी, पहले इसको ब्राउन करूँगी और फिर प्याज और टमाटर मैंने ब्राउन करके लेना है। सही है, जो वो मैंने मसाले प्लेट में आपको बताए थे ये वाले, तो ये बेसन में डालेंगे और बाद के मसाले मैंने यहाँ पे रखे हुए वो मैं फिर आपको बताऊँगी। और सबसे पहले मैं ये लौकी का बता दूँ, ये लौकी मैंने लिया है, ये लौकी आधा किलो से ज़्यादा है, बड़ा लौकी है, 3 पाव के करीब है। इसको हम इसकी मदद से हम इस तरह करके छील लेंगे और फिर कद्दूकश लेंगे, उससे हम कद्दूकश करेंगे। इस तरह हमने कद्दूकश कर लेना है। बस ये देखिए हमने सारा पीस लिया है, इस तरह कद्दूकश कर लिया है। अब इसका ये करना है कि इसको अच्छी तरह निचोड़ के इसका पानी निकालना है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम दोनों हाथों से अच्छी तरह इस तरह निचोड़ के पानी निकालेंगे। ये देखिए, ये हाथों से अच्छी तरह आपने निचोड़ के पानी निकाल देना है। ये देखिए पानी दिखा, कितना पानी निकल रही है। इसको अच्छी तरह आपने पानी निकालना है। पानी बहुत ज़्यादा होगा तो फिर बेसन भी बहुत ज़्यादा इसमें जाएगा। आप अच्छी तरह निचोड़ के इसका सही तरह दबा के पानी निकालें ताकि बेसन कम से कम इसमें जाए। ये देखें हमने लौकी का इतना ज़्यादा पानी निकला है ये, तो इसको हम साइड में रख देंगे। लेकिन ये पानी बहुत फ़ायदेमंद है, आप पीना चाहे तो पी सकते हैं, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और काम की चीज़ है, इसको ज़ाया ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें ये मैंने पानी निकाल दिया, लेकिन फिर भी इसमें लग रहा है पानी। तो मैं इसको रोटी वाले रुमाल में डाल के अच्छी तरह निचोड़ूंगी ताकि इसका मज़ीद जो पानी बचा है वो भी खुश्क हो जाए। ये देखिए इस तरह कोने में लपेट के ये पानी सही निकल रहा है। ये देखिए मैंने इतने हाथों से निचोड़ने के बावजूद ये देखिए फिर भी कितना पानी निकल रहा है। ये पौने के साथ निचोड़ें,
सही आपका पानी इस तरह निकलेगा, बिल्कुल खुशक कर लेना। अच्छी तरह और लगा के आप इसको पानी निकालना पड़ता है। ये देखें पोने में डाल के मैंने निकाला है, रोटी के रुमाल में अच्छी तरह निचोड़ा तो ये इतना पानी दोबारा से निकल आया है। इस तरीके से रुमाल में मैंने निकाला था। ये देखें अब सही खुशक हो गया इस तरह। ये देखें इसको खुशक करना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको निचोड़ के अच्छी तरह पानी आप निकाल लें। अब ये पानी दोबारा हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें सारा ये हम इसमें डाल देंगे। अब जो मैंने सारे मसाले बताए थे आपको, वो सारे मसाले इसमें बारी बारी में डालूँगी, तो वो भी आप देखते जाएं, आप बनाएं इस तरह। बहुत मज़े का बनेगा। लौकी के कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी ये देखिए ये मसाले मैंने लिए हैं। मैंने बताए थे आपको मसाले, गरम मसाला, मिर्ची, हल्दी आधा आधा टीस्पून लिया था। तो नमक हस्बे ज़रूरत लेना है आपने, क्योंकि नमक बाद में भी डलेगा जब मसाला बनाऊंगी। तो ये आप इसमें डाल दें। ये मैंने लिया है धनिया, धनिया काट के मैंने लिया है बारीक बारीक करके। तो ये आधा डालेंगे, आधा रख देंगे, तो ये मसाले में भी फिर डलेगा ये। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें हरी मिर्ची मैंने पीसी है, ये मैंने डालना है। अच्छी तरह डाल दें। और ये हरी मिर्चें हैं, अगर आपको हरी मिर्ची पसंद है बारीक बारीक करके काट के इसमें डाल दें, लेकिन मेरे बच्चे हरी मिर्ची नहीं खाते हैं। ये मुंह पे आए तो फिर वो लोग गुस्सा करते हैं कि भाई मिर्ची क्यों डाल दी, उनको पसंद ही नहीं है हरी मिर्ची, तो वो नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है हरी मिर्ची तो ये बारीक बारीक करके इसमें शामिल कर लें। और इसमें अभी डलेगा बेसन, डालना है हमने। ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हाथों से सही मिक्स होगा। इसमें बेसन मैं डालती हूँ। ये 2 चम्मच मैंने अभी डाला है और इसको हाथों से अच्छी तरह मैं गूंथती हूँ। देखिए इस तरह अच्छी तरह इसको मसल कर गूंथना है ये इस तरह अच्छी तरह। फिर इसके कोफ्ते सही बनेंगे, टूटेंगे नहीं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कोफ्ते। आप बना के खाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखें इसमें भी बेसन और डलेगा। एक चम्मच, 2 चम्मच और मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाएं। ये देखें अब इसमें 2 चम्मच और डालूंगी कि जब इसको हम मलते हैं फिर पता चलता है कि इसमें और कितनी ज़रूरत है, फिर हम डाल दें।
ये 2 चम्मच और मैंने डाल दिए, टोटल हो गए 6 चम्मच। इसको आप दोबारा से इस तरह अच्छी तरह घूम लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये देखिए मैंने सारा इस तरह बना लिया है सब कुछ मिक्स करके। अभी इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए इस तरह कोफ्ते आप बना लें, जितने बड़े आपको चाहिए इस तरीके से आप कोफ्ते बना लें। ये देखें इस तरह दूसरा भी ले लें आप। ये देखिए आपको बड़े पसंद है बड़े कोफ्ते बनाए, छोटे पसंद है छोटे बनाए। मैं इतने बड़े बना रही हूँ। इसी तरह सारे कोफ्ते हमने बना लेने हैं। ये देखें हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। तो इस साइज़ में मैंने बनाए हैं। तो जो जिस तरीके से आपको पसंद है छोटे बड़े उस तरीके से बना लें, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल सही है। इससे ज़्यादा बड़े हो जाएं तो वो सही नहीं लगते हैं। ये साइज़ बिल्कुल सही है। तो चले हमने ये फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, गर्म होने के लिए रखा हुआ है। 1 कप ऑयल डाला है इसमें मैंने मीडियम फ्लेम में। अब हम कोफ्ते इसमें फ्राई करेंगे, एक एक करके हम इसमें डालेंगे। इस तरह डालते जाएं। देखिए इसको आराम आराम से हिलाना होता है ताकि ये टूटे नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह रखते हैं, फिर हम इसे छेड़ेंगे। ये देखें तो ला के आगे पीछे करें। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए इस तरह से आपने फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। आपने इसको अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच में आप करेंगे तो ये फिर जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने इसको दरमियानी आंच में ही पकाना है। तो देखें तो इंशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गोल गोल गोभी के कोफ्ते कितने मज़ेदार बनेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बनाएं, बना के खाएं, आपको बहुत मज़े का लगेगा। देखो ज़बरदस्त लौकी के कोफ्ते। वाह भाई वाह, झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। लौकी तो खा खा के सब तंग आ जाते हैं, नहीं खाते लौकी के। लौकी भाई हमने नहीं खाना, लेकिन इसी लौकी को नए नए तरीके से आप बना के बच्चों को दें, अपने घर वालों को खिलाएं तो बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखें लौकी के कोफ्ते। ये देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अभी इनको हम निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते निकाल लें। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हमने किया है। ये देखिए इस तरीके से सारे आपने निकाल लेने। ये देखिए हमने कोफ्ते निकाल लिए। इसी ऑयल में हम प्याज ब्राउन करेंगे।
अच्छी तरह इसको ब्राउन करना है। जलाना नहीं है, अच्छी तरह ब्राउन करना है, ब्राउन कलर आ जाए। जिस तरह बिरयानी में हम डालते हैं ब्राउन करके, इस तरह हमने ब्राउन करना है। ये देखें प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये बस इतना ही हमें चाहिए था। बिरयानी वाले तो बहुत ज़्यादा ब्राउन क्रंची कर देते हैं, तो मुझे बस इतना ही चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। और ये टमाटर है। प्याज को ठंडा करने के लिए मैं रखती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो प्याज और टमाटर दोनों पीस कर फिर मैं आती हूँ। ये देखें ये मैंने दूसरा बर्तन लिया है, कढ़ाई ली है। इसमें जो मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वो वाला ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने अलग से डाला है। तो ये टोटल 1 कप ऑयल है। ये गर्म हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ये देखिए प्याज भी मैंने पीस लिया है, जो ब्राउन किया था मैंने। ये टमाटर भी मैंने पीस लिया है, दोनों चीज़ें पीस के ले आई हूँ। अभी मैंने ज़ीरा डाला है ऑयल में। फ्लेम तेज़ कर दिया मैंने, मीडियम फ्लेम पे आपको क्या है। ये देखें ज़ीरा ब्राउन हो रहा है। अभी इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये देखें तो प्याज हमने पीसा था वो इसमें डाल दिया। ये देखिए इसमें टमाटर डाल देना है। मसाले डालने से पहले थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी डालूंगी ताकि मसाला जले नहीं। अब इसमें मिर्ची डालेंगे आधी चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था, अभी इसलिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं। ख्याल से अपना ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा ही डलता है। आधी चम्मच ये मैं सूखी मेथी डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह मसाले को भूनें। तो देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। ये सारे कोफ्ते इसमें डाल दें। तो 1-2 मिनट के लिए ज़रा फ्राई करें, भुने ज़रा। 1 मिनट के लिए आप कर लें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हमारे लौकी के कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। देखने वालों के तो मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे खुद मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से बस इसको फटाफट पक जाए और हम खा लें। ये देखें मज़ेदार लौकी का कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। ये देखें हमने लौकी को भून लिया है। अभी इसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें जितना भी आपने ग्रेवी बनाना है
शोरबा जिस तरह बनाना है आप उतना पानी डालें, लेकिन इसमें जो हम बनाएंगे ना ग्रेवी वो कम ही अच्छा लगता है। कोफ्ते में ज़्यादा लंबा पानी ना बनाएं, इतना पानी डालेंगे जैसे बस गाढ़ा गाढ़ा सा इसका शोरबा हो जाए, इतना हम पानी डालेंगे। ये है मैंने पानी डाला है, 1 कप पानी डाला है भर के, ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त काम हो गया। चलिए अब इसमें हम डालेंगे धनिया, थोड़ा सा धनिया डालना है। ये देखिए धनिया डाला है और 2 हरी मिर्चें हैं जो मैंने उस टाइम नहीं डाला था, तो ये कट करके मैंने डाला है। ये कट करके मैं डाल रही हूँ, इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ये 2 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं। अब इसको मैं ढक्कन रख दूँगी 8 मिनट 7 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे हल्की आंच में, फिर देखते हैं। अब इसको ढक दूँगी मैं, ये ढकना मैंने रख दिया है। अब इसको हम दरमियानी आंच पे पका रहे हैं, उसके बाद थोड़ी सी आंच कम कर देंगे, 8 मिनट तक हम पकाएंगे। तो देखिए बस इतना आपने रखना है इसका फ्लेम, और फिर देखते हैं। चले चेक करते हैं, हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बड़े ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये देखें, अभी इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, और ज़ीरा पाउडर है। ये मैं आपको बता दूं, ज़ीरा पाउडर जो मैंने बनाया है तवे पे ज़ीरे को भून के फिर इसको मैंने पीस लिया था, तो इसकी खुशबू ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। जो मैंने कोफ्ते के लिए बीच में शामिल किया था ज़ीरा पाउडर, वो भी इसी तरह ही मैंने भून के आधा उसमें डाल लिया था, आधा इसमें। तो ये देखें बड़े ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह आप निकाल लें। ये देखें मज़ेदार हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये डिश आउट मैंने कर दिया है, इतना खूबसूरत लग रहा है और मज़ेदार बहुत ज़्यादा है। तो आप बना के खाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमारे अब दोबारा नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।